ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग मैप से कर लेंगे। देखो आना चालू कर दिया। काजल आ गई हो ना तुम? हाँ, क्यों आंसी, क्या हुआ? नींद नहीं खुल रही थी? पता नहीं था? हाँ, नींद नहीं खुल रहा था? चलो जाने दो, ध्यान रखना आगे से। आप लोग देखेंगे इसमें तो एक जो है कि जिस मैंने पहले सिंबल पढ़ाया था ना एक बार, जो क्लास आप लोग किए होंगे जो उसमें, तो मैंने सिंबल पढ़ाया था तो सिंबल पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि जो क्या होता है कि विश्व स्तरीय होता है। क्या होता है? विश्व स्तरीय, मतलब पूरा विश्व में एक जैसा होता है उसका। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका में जाएंगे तो कुछ अलग उसके बारे में जानेंगे, और भारत में रहेंगे तो कुछ अलग जानेंगे, चाइना में रहेंगे तो कुछ अलग जानेंगे, ऐसा नहीं है। यानी भारत में रहे, अमेरिका में रहे या किसी भी देश में रहे, वो क्या होता है, सभी जगह एक समान होता है। ठीक है ना? तो जैसे आप लोग देखें इसमें भारत का जो भी नक्शा दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? तो इसमें देखें आप लोग की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिख रहा होगा, लिख रहा होगा इसमें, दिख रहा है? यहाँ देखिए संदर्भ में बीच में संदर्भ लिखा है, उसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, राज्य की सीमा हो गई। ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब क्या होगा कि जो देश की जो सीमा लगती हो दूसरे देश से, उसको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है? जो स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की सीमा लगती है जो, ठीक है ना, उस सीमा को हम क्या बोलेंगे? राज्य। इसमें लिखा है राज्य ही लिखा है ना, मतलब राज्य की या राज्य का सीमा ऐसे कह सकते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट दिया है, एक बिंदु दिया है, ठीक है ना, ब्लैक दिया ना, वो हमारी राजधानी यानी कैपिटल, स्टेट का कैपिटल के क्या दिया है, स्टेट का कैपिटल का दिया है। देखो आप लोग क्या दिया है ना, हर स्टेट के कैपिटल यहाँ दिया है, लखनऊ दिया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जयपुर दिया है राजस्थान का दिया है, ऐसे ही सभी जगह का जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी दिया है। यहाँ पर सभी का क्या है, यहाँ पे स्टेट का कैपिटल का यहाँ पे जो बिंदु दिया है ब्लैक का वो है। और एक आप लोग देख रहे होंगे नीचे जो है वो राष्ट्रीय राजधानी लिखा है। राष्ट्रीय राजधानी का मतलब देश का कैपिटल। ठीक, तो हम लोग सिर्फ भारत का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भारत का ही कैपिटल दिखेगा। क्या होगा? सिर्फ भारत का ही कैपिटल दिखेगा। तो दिल्ली है ना, यहाँ आप लोग देखें दिल्ली जहाँ है वहाँ पे ये वाला सिंबल आपको दिख रहा होगा, ब्लैक है और जो सर्कल बना है वो रेड कलर का बना है। ठीक, संदर्भ आप लोग, ठीक है, ओके, तो संदर्भ आप लोगों को समझ में आ गया? पहले संदर्भ आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन बना लेंगे। आप लोग लिखें इसमें उत्तर प्रदेश, पहले लिखें उत्तर प्रदेश का, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले लिखें उत्तर प्रदेश और उससे लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तर प्रदेश उससे लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिख करके डैश करके लिखें कौन कौन सा उसमें देश। पहले हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा देश की सीमा लगती है। ठीक है, सिर्फ एक ही देश है, वह है नेपाल, तो आप लोग उसमें डैश करके लिख लें। पहला हम दो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक तो पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, सभी स्टेट से तो लगेगा नहीं, जो बॉर्डर पे होगा, जिसका सीमा बॉर्डर से लगता होगा, सिर्फ बॉर्डर मतलब कौन सा बॉर्डर, जो भारत के सबसे अंतिम चारों दिशा में, ठीक है ना, जो बीच में होगा उससे कोई मतलब है नहीं। जैसे मध्य प्रदेश है वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगा ही नहीं उससे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगेगा, सिर्फ जो बॉर्डर पर होगा, जो भारत के बॉर्डर पर होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो लिख लो आप लोग, तो आप लोग लिख लो नेपाल,
सिर्फ एक ही देश से लगता है, वो है नेपाल। ठीक, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाँ दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्तर प्रदेश से राज्य, उत्तर प्रदेश से राज्य की लगने वाली सीमा, राज्य की लगने वाली सीमा या राज्यों की लगने वाली सीमा। ठीक है, ये लिख करके डैश करके लिखेंगे आप लोग। अब आप लोग देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। मैप को पढ़ने समय मैप को देखना जरूरी है, क्योंकि तब याद करने में भी आसानी होती है। आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रीन वाला दिख रहा है, उत्तर प्रदेश आप लोग ग्रीन वाला दिख रहा है ना, उसके देखिए कौन कौन सी सीमा लग रहा है। सभी लोग देख के बताएं, सभी लोग देख के गिन कर रखें, सबका मैं पूछूंगा। मोबाइल में अपना जूम कर लेंगे, आप लोग नहीं दिख रहा होगा जूम कर लेंगे, लिख करके हमको संख्या बस बताना है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, या सभी लोग बता सकते हैं, टाइप करके आप लोग चैट में बता सकते हैं। सिर्फ मुझे, मैं ही पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोग को पढ़ना भी है साथ में। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। जहाँ समझाने लायक होगी वहाँ तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद करने के लिए आप लोग का और समझने के लिए। जल्दी से संख्या बताएं आप लोग, तब उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। आठ, 9, 6, बारीकी से देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, लिखिए आप लोग। 8 सीमा लगती है। ठीक है, 8 सीमा लगती है। देखें, ऊपर से देखेंगे, कभी भी मैप हम देखते हैं तो किसी भी एक तरफ से देखना चालू करते हैं। ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर में कहाँ लग रहा है, उत्तराखंड। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखो उत्तराखंड, सबसे पहले लिखो उत्तराखंड। दूसरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तीसरा हरियाणा, तीसरा हरियाणा। चौथा राजस्थान। और एक जो है ना, एक हमारा जो है दिल्ली जो है, वो भी दिल्ली भी लगता है। ठीक है ना, दिल्ली भी क्या है, दिल्ली क्या लगता है, वो भी लगता है, लेकिन वो हमारा स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटी बोलते हैं ना। तो आप लोग इसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतना लिख लें, पहले स्टेट लिखें। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, लिख रहे हैं आप लोग। जो लोग 9 लिखे होंगे, हो सकता है कि उसको जोड़ कर लिखे हों, ऐसा भी हो सकता है ना। हो गया, कितना लिखें, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और बिहार, फिर लास्ट में लिख लेंगे तथा बिहार के बाद लास्ट में लिख लेंगे तथा दिल्ली। अब ब्रैकेट में लिख लेना उसको क्या, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी अंग्रेजी में लिखना है तो यूटी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन टेरिटरी। तो आप लोग से जब पूछेगा कि बताओ कि टोटल, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने में ये कंफ्यूज करता है कि बताओ कि टोटल उत्तर प्रदेश से लगने वाले, टोटल पूछेगा, अगर पूछेगा कुल स्टेट की संख्या बताओ, कुल सीमा, तो आप लोग क्या बताएंगे, टोटल बताएंगे, 9 बताएंगे। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में अगर ना दिया रहे तो फिर क्या करेंगे हम, 8 लिखेंगे।
ऐसे ज़्यादा टोटल ही पूछता है, आप लोग टोटल नहीं लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्टेट लिखेंगे आप लोग बिहार, दूसरा स्टेट लिखेंगे बिहार। बिहार से लिखें आप लोग, बिहार से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिहार राज्य से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बिहार से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बस एक स्टेट लगता है, एक देश लगता है, वो भी नेपाल है। ये जो उत्तर प्रदेश से है वैसे ही यहाँ भी है नेपाल। फिर उसी का दूसरा लिखेंगे कि बिहार से लगने वाले राज्य की सीमाएं, बिहार से लगने वाले राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमाएं। अब इसका भी लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड, और तीसरा पश्चिम बंगाल। बस 3 स्टेट लगता है। कितना लगता है? 3 स्टेट लगता है। फिर लिखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता, ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है, तो आप लोग लिख लेंगे मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य की सीमाएं, मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य की सीमाएं। सबसे पहला लिखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और भी है नहीं, बस इतना ही है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5। एक और लिखेंगे इधर हम, आप लोग लिखें पश्चिम बंगाल का, लिखें पश्चिम बंगाल का। देखो, पश्चिम बंगाल से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पश्चिम बंगाल से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लिख करके डैश करके लिखें नेपाल और भूटान, तीसरा बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश कितने होंगे? 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं इनके। नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। ओके, ठीक है ना, सब कुछ सुनाई दे रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया आप लोग का, बस इतना काफी है। इधर आप लोग लिखना है, देखो लिख लें जम्मू कश्मीर का, लिख लें जम्मू कश्मीर का, लिख लें जम्मू का। अच्छा, इसका भी स्टेट नहीं लिखवाएं क्या? अच्छा, स्टेट भी लिख लो साथ में। पश्चिम बंगाल से लगने वाले राज्य की सीमाएं लिख लो, पश्चिम बंगाल से लगने वाले राज्य की सीमाएं, राज्य की सीमाएं कौन कौन सा लग रहा है? देखो तो कौन कौन सा लग रहा है, देखो बताओ। देख के बताएं आप लोग। लिखें, पहले लिखें आसाम, असम बोलते हैं उसको, असम, पहले असम बोला जाता था, असम।
दूसरा सिक्किम, असम के बाद सिक्किम, बिहार, झारखंड, और ओडिशा लिखा जाता है इसको, तो ओडिशा लिख लो। उड़ीसा भी पढ़ते हैं, पहले नाम चेंज होता रहता है स्टेट हुआ। कितना हुआ? एक, क्या हुआ? हाँ, कलिंग था, ठीक। 1 2 3 4 और 5 हो गए, ठीक है। कितने सीमाएं हो गई? 5 हो गए, ठीक है। और किसी को लिखवा दें? अरुणाचल प्रदेश लिखवाया नहीं। एक स्टेट और लिख लो, बहुत मजबूत है। त्रिपुरा लिखो, त्रिपुरा। मैं बताऊंगा क्यों लिखवा रहे हैं इसको। त्रिपुरा ऐसा एक स्टेट है जिसकी सीमाएं जो है तीनों तरफ से, ठीक है ना, तीनों तरफ से जो है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका ऐसे लिख लो आप लोग, त्रिपुरा ऐसा स्टेट है, राज्य है, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से या तीनों दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बस इतना काफ़ी है हम लोग के लिए। इतना काफ़ी है, और कुछ होगा बाद में मैप से और क्या लिखवाने लायक इम्पोर्टेंट मैं छाटूंगा तो फिर लिखवाऊंगा। अभी इतना काफ़ी है, फिर आगे चला जाए। नहीं तो मैप तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, बाद में क्वेश्चन करेंगे इसका। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। क्या है? श्रीलंका और मालदीव क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं, जो कि कहाँ से लगते हैं? समुद्र के, यानी दोनों क्या द्वीप हैं, वो समुद्र से लगते हैं। कहाँ से लगते हैं? समुद्र से लगते हैं। लिखा है ना, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो हमारे पड़ोसी है। यह पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्या करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ आप नोट कर लो। लिख दो, समुद्र में स्थित 2 द्वीप, श्रीलंका और मालदीव, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि पाकिस्तान का शॉर्ट नाम होता है, लेकिन इसका पाक बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। ये है ना, इसको भी बाद में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक देखो यहाँ पर मालदीव पढ़े हैं, लक्षद्वीप हमारा जो भारत में आता है, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? अंडमान निकोबार जो है वो भी भारत का हमारा पार्ट है। क्या है वो? यूनियन टेरिटरी है ना। फिर पुदुचेरी हो गया, ठीक है। ऐसे करके हमारे पड़ोसी देश में एक श्रीलंका हो गया और एक मालदीव है, जो कि
इधर नीचे होगा। यहाँ पे इसमें भारत वाला नक्शे में नहीं दिखाया है, भारत वाला नक्शे में नहीं दिखाया है, लेकिन वह हमारा पड़ोसी देश है। सबको हो गया सब लोग का? आगे अगर चले, चलो काजल पढ़ो इसको तो, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। क्रियाकलापों, हाँ ठीक है ठीक है। देखो रुक जाओ। यहाँ पे क्या है कि क्या कर रहा है कि 29 राज्य, उसमें जब अभी उसमें कुछ बदलाव हुए हैं तो करंट अफेयर के जब मैं पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ा देंगे, ठीक है, क्या क्या बदलाव हुए इसमें से। वो पहले जो बुक था उसमें के हिसाब से लिखा हुआ है, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, वो चेंज होता रहता है। वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, इसमें कोई। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा था कौन सा, हम लोग जो मैप पढ़े थे उसमें 2 प्रकार का मैप पढ़े थे ना। एक महत्वपूर्ण जो मैप है, मैप का 2 प्रकार बांटा गया, उसमें एक राजनीतिक और एक हम लोग क्या पढ़े थे? भौतिक पढ़े थे। नहीं, क्या पढ़े थे? राजनीतिक और भौतिक। भौतिक में जो है सभी जो पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, पठार हो गए, ठीक है ना, ये हमारे भौतिक जो मानचित्र है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम। लेकिन जो स्टेट का अभी हम लोग पढ़े हैं ना, स्टेट का जो है क्या क्या सीमा रेखाएं हैं, देश की क्या सीमा रेखाएं होती हैं, देश की सीमा रेखाएं से कौन सा देश सटे हुए हैं, कौन सा स्टेट से देश सटे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा क्या आ जाएगा किसमें? तो वह हमारा आ जाएगा राजनीतिक में आ जाएगा, यानी पॉलिटिकल मैप में आ जाएगा। ऐसे हम लोग ये फिजिकल मैप में पढ़ेंगे। इसमें से देखो आप लोग, इसमें से थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, इसमें से देखेंगे आप लोग क्या है। देखो भारत की जो है उत्तर दिशा में, ठीक है ना, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं ना। आप लोग देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला गुजर रही है? हिमालय है ना ये। यहाँ आप लोग देखेंगे, फिर हम आएंगे संदर्भ सूची जो है हम लोग पढ़े थे जो, उसमें ऐसे देखो यहाँ पर सिंबल लिखा है। सिंबल में क्या दिया है? ये जो एक लाइन जो गुजर रही है, ठीक है ना, वो क्या बता रही है? हमारी पर्वत और पहाड़ी श्रेणियाँ बता रही है, श्रेणी, ठीक है ना। क्या बता रही है? पर्वत और पहाड़ी श्रेणी। देखो ये सब ना, ये श्रेणियाँ पर्वतों की, ये जो लाइन वाला है, समझ में आ रहा है ना सबको? क्या है? ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वह पर्वतीय प्रदेश के बारे में बता रहा है। वो कि किस किस प्रदेश में जो है पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा है ये पर्वतीय प्रदेश के बारे में। फिर पठारी प्रदेश जो येलो कलर का है वह पठारी प्रदेश बता रहा है हमारा चित्र में, ठीक है ना, कि किस किस स्टेट में जो है पर्वत पाया जाता है और किस किस स्टेट में पठार पाए जाते हैं, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो ये जो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा होगा, ठीक है, वो देखिए नीचे आप लोग को जो है जम्मू कश्मीर ये सब छोड़ दिया जाए, जो ऊपर वाले पार्ट हैं जितने स्टेट हैं उसको छोड़ दिया, तो नीचे आप लोग सब देखेंगे खाली सिर्फ पठार दिख रहा है, पर्वत इसके बीच में दिख रहा है कहीं? क्या नहीं दिख रहा है ना। फिर सबसे नीचे वाला मैदानी प्रदेश है जहाँ पे पर्वत नहीं पाया जाता है, उस क्षेत्र में जैसे देखिए गंगा नदी के किनारे जो है ये क्या है? मैदानी क्षेत्र हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी के जहाँ ब्रह्मपुत्र नदियाँ गुजर रही है उस क्षेत्र में आप लोग देखेंगे, चाहे इंपॉर्टेंट ये देखें आप लोग कि जहाँ नदियाँ गुजर रही लगभग वो क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। दिख रहा है कि नहीं? जहाँ नदियाँ गुजर रही हैं वहाँ देखें आप लोग, तो मैक्सिमम आपको मिलेगा क्या कि वहाँ से हमारा मैदानी क्षेत्र, जैसे गंगा नदी बताया था ना मैं कि सबसे ज़्यादा गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाया था ना, लिखवाया था ना, कि सबसे ज़्यादा अगर जहाँ मैदानी क्षेत्र है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जो है आसपास मिलते हैं, ठीक। अब देखें यहाँ ऊपर देखें आप लोग कि कौन कौन सी नदियाँ, देखिए पर्वतों से जो है नदियाँ निकलती हैं, पठारों से भी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन मैक्सिमम नदियाँ जो है वह पर्वतों से होकर निकलती हैं। जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ, झेलम नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, रावी नदी हो गया, सतलज नदी हो गया और सिंधु नदी, ठीक है। ये 5 नदियाँ इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि उसी नाम पर हमारा जो है एक स्टेट है जिसे हम क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं, ठीक है ना। वो 5 स्टेटों को, 5 नदियों को मिला करके वह क्या हुआ? बीच में क्या बोल रही है बताओ?
हाँ ठीक है समझा रहे हैं। 5 नदियों का, ठीक है ना। तो 5 नदियों क्या होता है, एक समूह है, उस स्टेट को हम पंजाब बोलते हैं। वो पाकिस्तान में भी है और हमारे देश में भी है, क्योंकि पार्टीशन हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ भी है पंजाब और यहाँ भी है। ये 5 नदियाँ वहाँ से गुजरती हैं, इसलिए उसको पंजाब बोलते हैं। ठीक, उसको हम पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी बात जब हम पढ़ रहे हैं तो बता दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ यमुना नदी निकल रही है ऊपर से, हिमालय से। गंगा नदी निकल रही है, आप लोग देख रहे हैं ना। फिर ऐसे करके हमारा सब नदियाँ का उद्गम स्थल होगा, कहाँ वो जाकर गिरती हैं। इसको जब नदी हम पढ़ाएंगे, जब नदी के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें इसको समझाएंगे, ठीक है ना। तो छोटी सी जानकारी आप लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो जान लें, ठीक। फिर देखिए हम गंगा नदी जाकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर वहीं गिरती है। फिर वो नदियाँ कहाँ से जाकर विस्तार होता है, ऐसे करके हम लोग बाद में जब नदी का विस्तार पढ़ेंगे या नदी के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें लगभग हम लोग का यहाँ हो गया। अब आगे देखो क्या पढ़े थे, 7 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब यहाँ से पढ़ो, चलो यहाँ से पढ़ो, चलो पढ़ो काजल। बोलो। हम्म हम्म ठीक है, लिख लो पहले। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। जैसे देश को, जैसे महादेश को देश में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम महाद्वीप पढ़े थे ना, कितने कॉन्टिनेंट हैं? महादेश कितने हैं? 7 है। जैसे हम पूरे पृथ्वी को जो है कॉन्टिनेंट और महासागर, ठीक है ना, ओशियन में बांटा गया है। भूमि के स्थल के अगर बंटवारा में देखेंगे तो हम लोग को 7 कॉन्टिनेंट के रूप में बांटा गया है। 7 कॉन्टिनेंट को जो है वह क्या है, कंट्री के रूप में बांटा गया, देश के रूप में बांटा गया। वैसे ही देशों को जो है वह स्टेट के रूप में बांटा गया, राज्य के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। और राज्य को बांटा गया है जिला, फिर जिला को भी बांटा गया है, ठीक है ना। तो ये तो जब हम पॉलिटिकल जो पॉलिटी पढ़ाएंगे, राजनीतिक विज्ञान, तो उसमें भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कैसे कैसे कहाँ विभाजन कैसे क्या हुआ है। इसमें भी कुछ जानकारी अगर पढ़ना होगा तो उसको भी पढ़ेंगे बाद में। अभी बस छोटा मोटा जानकारी लेते चलेंगे साथ में। क्या लिखा है, राज्यों को जिला में बांटा गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, चलो आंसी पढ़ो, आंसी। अच्छा चलो तुम पढ़ो। हम्म बृहद हिमालय, हाँ हिमाद्री, ठीक है, ठीक आगे। हम्म 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 हाँ ठीक है, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। अब देखेंगे हम भौतिक विभाजन, ठीक है। भौतिक विभाजन जो है वह भारत का जैसे क्या हुआ है वो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे तो ये आप लोग जानकारी होगा तब भी, उसके बावजूद भी आप लोग लिख लें इसको, ठीक है। पॉइंट लिख के लिखो कि भारत में, भारत में मैं पढ़ाया हूँ लेकिन आप लोग लिखें इसको, नोट कर लें, क्योंकि नोट्स नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। देखिए भारत में पाई जाने वाली, भारत में पाई जाने भौतिक आकृतियाँ
जैसे जैसे पर्वत, जैसे पर्वत, पठार, पर्वत, पठार, कॉमा करते जाएंगे, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, तथा द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। अब लिखा आगे कि उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी हिम प्लस आलय, यानी हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य, हिमालय पर्वत भारत के जो है उत्तर में पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े देखे हैं ना मैप से, तो हिमालय पर्वत के जो है उत्तर, हिमालय जो पर्वत उत्तर में पाया जाता है उसको भी तीन श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है? तीन श्रेणी बांटा गया है। तो पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। लिखो, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है जो बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है जो बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय पर्वत को बर्फ से ढका हुआ, उसके बाद देखो हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला लिखें बृहद हिमालय, या इन ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे हिमाद्री, उसे हिमाद्री भी कहते हैं। बृहद हिमालय, ब्रैकेट में हिमाद्री लिख लेंगे उसको, सबसे ऊपर वाला, ऊपर फिर बीच वाला, फिर सबसे निचली, तीन प्रकार के तीन भाग में उसको बांट दिया गया है। हिमाद्री हो गया। दूसरा लिखेंगे मध्य हिमालय, उसका भी ब्रैकेट में लिख लेंगे हिमाचल, मध्य हिमालय। तीसरा लिखेंगे शिवालिक, तीन भाग में बांट दिया गया है। ऊपर, ठीक है ना, बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया। तीन भाग में हम लोग इसको पढ़ लिए। अब देखिए शिवालिक को लिखा है कि दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। दक्षिण में क्यों कहेंगे इसको? कि अगर हम उत्तर से देखेंगे तो, अगर पर्वत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे नीचे हो जाएगा, यानी दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको दक्षिण बोलता है। और बृहद हिमालय को क्या कहेंगे? सबसे उत्तर वाला बोलेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर है ना वो, तो सबसे उत्तर बोलेंगे उसको। और मध्य, यानी तीन प्रकार के हम लोग इसको पढ़ना है। तीन प्रकार से हमको इसको पढ़ना है, तीन भाग में बांट दिया गया है। देखिए आप लोग एक नोट करें इसमें, विश्व के सबसे ऊंचा शिखर, विश्व के सबसे ऊंचा शिखर क्या नाम है? विश्व के सबसे ऊंचा शिखर क्या नाम है? हिमालय नाम है, माउंट एवरेस्ट ना। विश्व के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, अब हम छोड़ेंगे क्लास, टाइम हो गया है। विश्व के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। ठीक है, बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मध्य हिमालय में हमें महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। मध्य हिमालय में महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। ठीक,
लोग देखें, यहाँ पर दिख रहा है। नीचे देखो सबसे क्या है, शिवालिक है, ठीक है। सबसे नीचे वाला क्या है, शिवालिक है। इसके बाद मध्य और सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री ना। ऐसे हम तीनों श्रेणी के बारे में जब हम पर्वत पढ़ाएंगे, नदी पढ़ाएंगे, फिर पर्वत पढ़ाएंगे, फिर पठारें, जितने पठार हैं उसके बारे में जब पढ़ाएंगे उसको अलग अलग पूरा में लिखवा लेंगे, ठीक है ना। उस समय किस पर्वत से कौन सी नदियाँ निकलती हैं इसके बारे में जब नदी पढ़ाएंगे या पर्वत पढ़ाएंगे तभी लिखवाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके आगे चलेंगे, कल हम इसके आगे चलेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग बताएं, नहीं तो फिर मिलते हैं कल। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई ना परेशानी को ना समझ में आए, कोई चीज़ बताओ। बहुत को जो ज्वाइन नहीं किया उनको बता देना। 2 दिन क्लास नहीं हो गया तो क्या नहीं जगेंगे, क्या हो गया क्लास। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ बताओ। पार्लियामेंट का उसको उनको बोला जाता है पता है क्या, लोकसभा स्पीकर बोला जाता है, ठीक है। ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना, इस समय उनको बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है, स्पीकर बोला जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं, ठीक है, इसको चलो बोल दियो तो समझ लो। जैसे हमारे देश में एक पार्लियामेंट होता है, पूरे देश का होता है, ठीक है ना, वो पूरे भारत के जो सांसद चुन के जाते हैं वहाँ रहते हैं। ऐसे ही हमारे स्टेट में भी होता है, ठीक है, विधान सभा बोलते हैं जैसे, ठीक है ना। तो उसमें भी एक होते हैं जो अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, स्पीकर उनको भी बोला जाता है यहाँ पे। तो जब मैं इसको जो पॉलिटी पढ़ाएंगे ना बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे तुम आप लोग को। 6-7 क्लास में हमको मुझे पढ़ना होगा आप लोग को, कोई बात नहीं, मैं पॉलिटी पढ़ाएंगे तो पूरा एकदम एकदम एक्यूरेट टोटल कंप्लीट कर देंगे आप लोग को, ठीक है। तो पॉलिटी भी समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो पॉलिटी पढ़ाएंगे तो इसको भी मैं समझाएंगे, ठीक है। लिख लेना, उनको बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है। और कुछ क्वेश्चन? सब करेंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। एक दिन मैंने आप लोग को जो भेजा था, कौन कौन लिखा है, मैंने जो भेजा था कौन कौन लिखा है, नोट्स बनाया है, कौन याद भी किया है साथ में। मैडम हमारा भेजने का मतलब क्या है, ऐसे भेज दिए थे क्या? इसीलिए मैं कल रात में क्लास लेने वाला था, लेकिन अब मुझे भी काम पड़ गया। तुम लोग कई लोग बहाना बना रहे थे, सोएंगे नहीं तो जगेंगे कैसे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही था, है? सब याद रखेंगे। और भेजूंगा अब सैटरडे को, कौन सा दिन है आज, शुक्रवार है ना, कल या तो परसों, दोनों दिन कभी भी पूछूंगा। टोटल आप लोग रिवीजन कर लेंगे। सैटरडे को पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को छुट्टी रहेगी मेरी, तो सैटरडे को जियोग्राफी हम जितना 1, 2, 3, 4 घंटा लगे हम एक लगातार क्लास लेके उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सब लोग तैयार रहेंगे। ये नहीं कि हमको ये काम है तो वो काम है, ऐसा कोई नहीं। एक लगातार नहीं ले सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको 2 भाग में बांट कर लेंगे, लेकिन सैटरडे को इसको देखेंगे तो खत्म कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी से जान जाओ। 7 लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं? 7 लोग 8 लोग जुड़े हैं ना अभी। 7-8 लोग समझ जाए, और जितने लोग को छूटेगा वो समझे अपना, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो अभी, कशिश, ठीक है ना। सैटरडे को तैयार रहें सब, बहुत दिन हो गए। हाँ 2 दिन छुट्टा है, उसको गैप कंप्लीट करना होगा ना फिर, और दूसरा सब्जेक्ट चालू किया जाए, हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी। अब लोग जा सकते हैं आप लोग, कुछ पूछना नहीं, जाओ।